बोले सच्चे दरबार की जय। ये हमारी यात्रा शुरू हो गई है अमरनाथ के लिए। भोले बाबा की कृपा बनाए रखें अपनी, और बोलो भोलेनाथ की। मिलते हैं आपको आगे, तब तक बने रहिए। जय हो भोले बाबा की। थैंक यू। ये निकल गए हम अपने घर से और अब जा रहे हैं हम। अभी आज हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक रिक्शा पीछे से आ रहा है हमारे, वो कहाँ गया, चलो अभी ढूंढते हैं उसको। और तब तक के लिए ये पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से ट्रेन है हमारी। ये मिल गए हमारे साथी। चल रही है, ये चल रही है हम ट्रेन में बैठ के। और ये हर्षित बाबू, ये वैशाली बाबू, और ये एक बाबू और बैठे हैं यहाँ। हाय, जय बाबा बरवाने। आराम से भाई, और As you wish, जो खाना चाहिए। वो आप भी गए, वो आपको जाने नहीं देंगे मगर खाए। Oh my God, अच्छा। और नाइट स्टे वही करो। मालदाल में तो अच्छा है बंदोबस्त है। तो वहाँ टेंट वेंट मिल जाएगा। भंडारे में रुकने की हम क्या करें भाई साहब, ये बताओ। आप क्या करें, जो आपकी मर्जी करें वो नहीं करो। नहीं, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हम सुबह टेम्पोरेचर कर लेते हैं। आपका तो हेलीकॉप्टर से है ना, हाँ, तो आप बालटाल जाएंगे तो वहाँ से। आपके वो अंदर रुकने की डेट कब की है? 7 तारीख की। सॉरी, 8 तारीख की। 7 तारीख की जाओगे बालटाल में। सात की। अच्छा, तो हम टोटल चलेंगे, 6 जाएंगे। आप बात तीन करेंगे, जाना किनाना है। पर पहुंचने की संभावना है। May I have your attention please? ट्रेन नंबर एक्सप्रेस जम्मू तवी तवा चलन मारवाड़ी घाटी। ये RFID कार्ड बन। ये रजिस्ट्रेशन में पहुंच गए हैं हम लोग। यहाँ पर अब यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो लोग हेलीकॉप्टर में जाएंगे उन सबका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। जम्मू से रजिस्ट्रेशन करके जैसे ही हम टैक्सी पकड़ के निकले थे, बहुत गर्मी थी। वो टैक्सी रास्ते में ख़राब हो गई और इतनी तेज़ धूप में हम रास्ते में खड़े रहे, वहाँ पर दूसरी टैक्सी का इंतज़ार करते रहे। बहुत तेज़ धूप में काफ़ी देर खड़े रहने के बाद हमें एक टैक्सी मिली। उस टैक्सी से फिर हम जब निकले तो हमें 4 बजे से पहले बनिहाल की एक 8 किलोमीटर की लंबी सुरंग को क्रॉस कर लेना था, जो कि हम नहीं कर पाए। वहाँ पर भी हमें पुलिस वालों ने रोक दिया और वहीं पर से हमें दोबारा से फिर हमें बनिहाल लौटना पड़ा। नहीं पाए थे तो वापस बनिहाल वाले शिविर में हम लौट के आ गए और वहीं पर हम लोग फिर रात भर रुके। वहाँ तो लग रहा था जैसे शिविर नहीं, कहीं हम किसी बहुत अच्छी जगह में आ गए, कहीं दावत में। देखो कितने बढ़िया बढ़िया वहाँ पर भंडारे लगे हुए थे। सब जगह के लोगों ने अपने अपने भंडारे लगाए हुए थे। कोई राजस्थान से आया था, कोई जयपुर से आया था, कोई दिल्ली से आया था और हरियाणा से आए थे। बहुत बहुत जगह के लोग वहाँ पर देखो। ये है सब अलग अलग जगह के नाम याद नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ के भंडारे थे। तो सब जगह के वहाँ पे देखो ये कितने सुंदर सुंदर भंडारे, और इतना स्वादिष्ट इन लोगों ने खाना बनाया हुआ था। बहुत मन से ये लोग सभी की सेवा कर रहे थे। देखो बुला बुला कर सबको खिला रहे हैं। और ये जलेबी बनाई हुई है भैया ने, देखो इतनी टेस्टी जलेबी। और मैंने भी इनसे मांगी, मैंने कहा भैया देखो दिखाओ आप क्या बना रहे हो। तो एक जलेबी मैं भी अपना लेकर और फिर आगे को बढ़ गई। देखो यहाँ पर कितने सारे लोग, सभी बहुत लोग रुके हुए थे, क्योंकि यात्रा में जाते हुए जिन लोगों की 4 बजे के बाद, ये देखो एक ये दीदी हमें मिली हैं, ये आई थी पंजाब से। तो ये भी बहुत अच्छी थी। ये लोग वहाँ पर कीर्तन कर रहे थे और अब इन्हें जाना था वैष्णो देवी, तो ये लोग जा रहे थे वैष्णो देवी। ये भी हमें वहाँ पे मिली, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके।
और अब हम आगे को बढ़ रहे हैं। देखो सारा दिखा रही हूँ मैं आपको। जब कभी आप जाओगे तो यहाँ ज़रूर रुकना। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर भी, क्योंकि 4 तो बज ही जाते हैं वहाँ जाने तक। वैसे तो हमारी गाड़ी ख़राब नहीं होती तो हम लोग शायद आगे निकल जाते। हमने उन लोगों से, सिक्योरिटी वालों से बहुत कहा था कि हमको जाने दो, हमारी टिकट है, हमारा होटल की बुकिंग है, पर उन लोगों ने नहीं जाने दिया। चलो कोई नहीं, हमें इस भंडारे का भी देखने को मिल गया, वरना ये भी कहाँ ही मिलता देखने को। यहाँ पर देखो लोग कितनी सेवा अब कर रहे हैं, कितना कुछ बनाया है लोगों ने। ऐसा नहीं है कि खाली दाल चावल या रोटी सब्जी, पूड़ी सब्जी, सब कुछ बनाया है इन लोगों ने। सब अपनी अपनी तरफ से जो जिससे जो कुछ बन रहा है वो ये लोग बना रहे हैं। अपनी अपनी अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। और ये देखो डोसा तवा भी लगा हुआ है, यहाँ पर डोसे भी बन रहे हैं। ये कुछ लोग राजमा चावल, कढ़ी चावल और दाल चावल, कुछ लोग अपना इडली सांभर और मतलब तरह तरह के व्यंजन बनाए हुए हैं। यहाँ पर भोलेनाथ का बहुत दिल से भंडारा चल रहा है और सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि जिन लोगों के फ़ोन चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, उन लोगों के लिए फ़ोन की चार्जिंग के पॉइंट भी बने हुए थे। और ये देखो भैया, ये देखो सौंफ और मिश्री सब कुछ रखा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पर, कि खाने के बाद लोगों को ये सब कुछ की व्यवस्था भी, सब चने, भुने हुए चने भी बहुत से लोग खाते हैं तो वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और सब लोग बहुत खुश मन से सेवा कर रहे थे। हमने पूरा भंडारा, सारे जितने भी लगे हुए थे भंडारे, उतने सब देखे तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर देखो ये भैया भी खा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया टेस्टी बना हुआ है और बहुत बढ़िया बना है कह रहे हैं ये। और देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। बहुत मन हो रहा था सारा, बस मैं तो फ़ोन लेके वीडियो बना रही थी, घूमने में लगी थी। ये देखो रोटियां बना रहे हैं भैया, गरम कर रहे हैं। इधर देखो खाना खा रहे हैं लोग। और मतलब जैसे हम लोग कभी शादी वादी में जाते हैं दावत में, तो चलो देखते हैं कि उस वाले में क्या है, उस वाले में क्या है, तो ऐसे ही यहाँ भी हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो चाउमीन भी बन रही है यहाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ रोटी सब्जी या दाल चावल ही बन रहा है। पोहा बन रहा था, चाउमीन बन रही थी, पास्ता बन रहा था, बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन, जिसको भी जो खाना है, तो कोई परेशान नहीं था। और डॉक्टर की भी व्यवस्था थी। मेरे भी सर में दर्द हो गया था, फिर मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई। तो ये देखो यहाँ पर ये पापड़ वगैरह भी रखे हुए हैं। और ये देखो छोले बने थे, बहुत ही टेस्टी छोले बनाए थे। और यहाँ बस अब आगे चलते जाओ, देखते जाओ क्या क्या बना है। और सब लोग इधर उधर भाग रहे थे कि कोई कुछ छूट ना जाए, तो सब कुछ देख रहे थे क्या बढ़िया बना है। और भाई यात्रा तो चल ही रही थी, यात्रा के साथ साथ अपना खाने पीने का भी मज़ा ले रहे थे सब लोग। और अभी आगे देखो आप, वहाँ पर एक जगह पर तो ये नाच गाना भी चल रहा था। कुछ लोग शिव पार्वती, राधा कृष्ण और सुदामा बन के आए थे, वो भी बढ़िया डांस कर रहे थे वहाँ। उधर एक तरफ वो चल रहा था। और अब देखो इधर हम आपको ले जाते हैं। इधर देखो कितने बड़े बड़े शिविर यहाँ लगे हैं। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है कि यात्रियों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और एक बात और बताऊं, यहाँ पर एक कुछ मशीनें लगी हुई थी जिनमें मसाज वगैरह भी हो रही थी। वो मैं थोड़ा सा उसकी वीडियो नहीं बना पाई। तो जिन लोगों को चलते हुए हाथ पैर दुखते हैं, वैष्णो देवी से जो लोग आए थे, उन लोगों के वहाँ पर वो लोग अपनी मसाज वगैरह भी करवा रहे थे। या जो पहलगाम के रास्ते आ जाते हैं उन्हें चलते चलते लोगों की, तो वहाँ पे वो भी व्यवस्था थी। बहुत ही इन लोगों का दिल से शुक्रिया। और इन्हें भगवान भोलेनाथ की कृपा इन सभी पर बनी रहे, हमेशा ये ऐसे सेवा करते रहें और हमें भी भगवान ऐसी बुद्धि दे, हम भी ऐसी सेवा करें। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जाके। तो बस ऐसा लग रहा है कि एक बार और कभी जाने का मौका मिलेगा तो एक दिन और यहाँ रहेंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ लगा जाके।
अब देखो आप यहाँ इधर ये देखो, इधर पे ये लगे हुए हैं। अभी तो ये खाना ही खत्म नहीं हो रहा, इतने शिविर लगे थे खाने के, इतने भंडारे 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 चल रहे थे, बहुत भंडारे हैं भाई। यहाँ लोग इधर सोए भी हैं गद्दे वद्दे डाल के, जहाँ पर भी चले जाओ आप, कोई किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा था। और सोने की अभी आपको दिखाते हैं व्यवस्था। यहाँ ये चाय के संग रस, और सब लोग देख रहे, घूम रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या क्या है, क्या क्या है। तो देखो अभी अब इधर बहुत से लोग खा कर चले गए हैं, अब रात काफ़ी हो चुकी है, तो बहुत लोगों के खाना वाना ख़त्म हो गया। अब इधर देखो, आपको सोने की व्यवस्था देखो, कितनी बढ़िया डोरमेट्री इन लोगों ने बनाई हुई है कि इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं थी वैसे, पर जो भी थी ठंड, जिनके लिए गद्दे, कंबल, रजाई और तकिया, सब चीज़ की व्यवस्था थी वहाँ पे, चादरें, और फिर सारी डोरमेट्री सब भर गई थी। तो लोग नीचे भी गद्दा नीचे बिछा कर भी लोग देखो सो रहे हैं, और सब अपने अपने टाइम से, जो जल्दी आ रहा है वो जल्दी सो रहा है, जो देर में आ रहा है। और कुछ लोग तो उधर दूसरे वाले शिविर में तो भजन कीर्तन भी चल रहा था, मैं जा नहीं पाई वहाँ पे। और बस फिर ये यहाँ पे देखो कैसे लोग बढ़िया से अपना आराम करते हैं। फिर यहाँ पे नहाने धोने की, बाथरूम की और टॉयलेट वगैरह सब व्यवस्था है उधर बाहर, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कितनी यात्रियों के लिए इतनी बढ़िया इंतजाम है कि आप लोग अब कभी मत डरना कि कैसे जाएं, बढ़िया अपना जाओ और आराम से रुकते हुए। और अब इंतज़ार करते करते हमारा नंबर भी आ ही गया था। हेलीकॉप्टर के टिकट तो थे हमारे पास, पर उसके सीट का नंबर अब आ गया था हमारे पास, और हम लोग तैयार हो गए थे। वहाँ पर सारी तैयारी हो रही थी। ये जो वहाँ पर जो उनके कर्मचारी थे, सामान लेके वो लोग जा रहे थे, और हम लोग उनके साथ में जा रहे थे। ऊपर को सामान भी वो लोग देखो हेलीकॉप्टर में ही ले जाते हैं, जैसे साग सब्जी वगैरह। और इन्होंने ये मेरा जो दुपट्टा था वो साइड में बंधवा दिया था। और जब ये हेलीकॉप्टर नीचे उतरते हैं ना, तो बहुत तेज हवा लगती है। मैं तो एक बार को पीछे को भी उड़ गई थी, और फिर मैं भागी आगे को। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार बैठ रही थी। और अब इसमें ये लोग देखो उतरने वाले उतर गए, और अब हम चढ़ेंगे। और फिर ये जो एक इनका जो कर्मचारी था, इसने मेरी बेल्ट लगाई, ये बेल्ट लगाने के लिए चढ़ गया था। और जैसे गाड़ी की बेल्ट होती है ऐसी बेल्ट लगती है, इसमें भी कोई ऐसी कुछ खास नहीं होता। पर पहली बार बैठे थे, बाहर से लग रहा था कुछ ऐसा, थोड़ा डर सा। और अब हम तैयार हो गए उड़ने के लिए। देखो ये लोग इधर आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, और अब देखना हम लोग कैसे उड़ेंगे। अंदर बैठे हैं, अपने आप को तैयार कर रही हूँ, और मेरा तो पूरा ध्यान फ़ोन में था कि मैं वीडियो बना लूँ। और इतना अच्छा लग रहा था। देखो हम उड़ गए अब, ओहो स्वर्ग में उड़ गए हैं हम अब। और ऐसा मन हो रहा है, बस भोलेनाथ की याद आ रही है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर तो ये इतना बढ़िया देख के, शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। कितना सुंदर लग रहा है। और नीचे देखो जो शिविर लगे हैं वो इतने छोटे छोटे दिख रहे थे, ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज बिखरी हुई है। वो शिविर ऐसे लग रहे थे छोटे छोटे। और एक देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ऐसा मन हो रहा है। आज तो इतना खुश मन हो गया, वाह सारे पहाड़, और ये देखकर कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा घबराहट भी हो रही थी मन में, कभी कभी जैसे हिलते थे तो बड़ा खरा डर सा लग रहा था। लेकिन डरने का तो अंदर थोड़ा डर तो कम ही आया, क्योंकि इतने सुंदर दृश्य दिख रहे थे। ये देखो नीचे कितना प्यारा लग रहा है। ये जो शिविर लगे हैं सारे, ये पंचतरणी पे पंचतरणी
पे तो नहीं है, नीचे दूसरी जगह है कोई सी। और बहुत सुंदर ये शिविर दिख रहे हैं ऊपर से। ओहो, अब देखो ऐसा लग रहा है हम वो पहाड़ों के अंदर कहीं चल रहे हैं। देखो कैसा लग रहा है कि ऊपर आज आ गया है आसमान और मैं नीचे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसा लग रहा है। देखो नदी बह रही है, और नदी भी किसकी है, देखो बर्फ की नदी बह रही है। यहाँ पहली बार देखा है इतना सुंदर दृश्य, नदी, बर्फ की नदियां बहते हुए। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। ये भी सौभाग्य हमें भोलेनाथ ने दिया है। हे भोलेनाथ, ये सौभाग्य बनाए रखना। और हम अपनी यात्रा के लिए भी भगवान से बार बार, मैं उसके अंदर मंत्र पढ़ रही थी, चलत विमान कतूहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, यही कहते हुए मैं चलती जा रही थी, उड़ती जा रही थी हेलीकॉप्टर में। बहुत ही सुंदर, छोटी छोटी बारिश की बूंदें भी गिरने लगी तो धड़कन और तेज हो गई कि कहीं तेज बारिश ना हो जाए। बहुत देखो कैसी बूंदें गिर रही हैं, बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। और बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य भी दिख रहे हैं अब की। अच्छा देखो कैसी बर्फ की नदी, कितना सुंदर। ऐसा तो सौभाग्य अब कब मिलेगा पता नहीं, पर आप लोग भी देखिए ना, आप लोगों को पूरा दिखाया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जहाँ जहाँ से जितना कुछ मुझसे बन पड़ा मैंने सब बनाया है, और पूरा मैं आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग देखो और बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है ये सब कुछ। बहुत ही सुंदर है ये एक सपना सा है। ये कोई ऐसा लग रहा है कि ये हकीकत है या सपना है। सपने में भी हम अमरनाथ जाने के बारे में कभी सोचा नहीं हमने। देखो कितना सुंदर, ये देखो शिविर पहाड़ों के ऊपर कैसे लग रहे हैं, और ये बीच में दोनों तरफ पहाड़ हैं, शिविर हैं बने हुए हैं, और उनके बीच में ये जो वहाँ पर उतर के देखो कितना सुंदर लग रहा है। वहाँ पर तो थोड़ा भीड़ कम दिख रही थी, लेकिन भीड़ इसलिए ऊपर ज़्यादा थी शिविरों में क्योंकि जो 2 दिन पहले बारिश हुई थी उसके यात्री भी रुके हुए थे वहाँ पे, क्योंकि पहले यात्रा रुकी हुई थी तो वहाँ सब ऊपर शिविर में थे। यहाँ भी भीड़ काफ़ी है वैसे, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ भी। और अब हम ऊपर अपने शिविर ढूंढने, अपने लिए अपने टेंट ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और ये देखो हम यहाँ पर टेंट ढूंढ रहे हैं। थोड़ा ठंडा भी हो रहा है इसलिए मैंने थोड़ा कान वान अपने बंद कर लिए थे। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, पर थोड़ा सा लगता है कि बीमार ना हो जाएं इसलिए। और अब ये मिल गया हमें एक छोटा सा टेंट, वो मैंने दिखाया था आप लोगों को पहले भी। और अब देखो टेंट जब मिल गया उसके बाद हम थोड़ा बाहर को चले गए घूमने। शाम के 6:30 पौने 7 बज चुके थे और सूर्यास्त का समय था। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो सूर्यास्त हो रहा था वहाँ पे, उसे भी हमने पहली बार देखा, इतना सुंदर। और ये सारे फिर हम देखने भी गए कि कोई बढ़िया टेंट हमें मिल जाए, लेकिन पहले भर चुके थे सारे टेंट तो हमें नहीं मिला। ये देखो सूर्यास्त हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये भी नज़ारा पहली बार ही देखा है। बस थोड़ा सूरज पहाड़ों के पीछे है, थोड़ा ऊपर है, और लगभग 7 बज चुके हैं और इतना बड़ा सूरज 7 बजे दिख रहा है यहाँ। और उसके बाद जैसे ही सूरज ढला है एकदम से अंधेरा हो गया था। और बहुत देखो सब लोग यहाँ पे ये बना रहे थे वीडियो, और सभी लोग अपने अपने टेंट में अब जा चुके हैं शायद। और फिर उसके बाद खाने के लिए फिर नीचे सब भंडारे लगे हुए हैं, वहीं पे हम लोग जाके और सो गए थे। सुबह उठ के फिर हम 3 बजे से नहा धो के फिर हम लोग यात्रा हमने शुरू कर ली है अपनी। और अंधेरा ही हो रहा है, सब लोग अपने टॉर्च की लाइट से चल रहे थे। अब धीरे धीरे सूर्योदय हो गया है और हम बढ़ रहे हैं अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए, और चले जा रहे हैं धीरे धीरे, हर हर महादेव करते करते, बम बम बोले हुए करते हुए। और बहुत अच्छा लगा था, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी दूर तक हम इतनी आसानी से आ गए। और बस सुबह सुबह थोड़ी ठंड थी इसलिए हम लोगों ने कपड़े अपने पहन रखे थे। बस एक एक लौंग अपने मुंह में डाल ली थी हम लोगों ने, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। और अब हम ऊपर जब ये पहुंच गए, बहुत खुश थी मैं, हर हर महादेव बम बम बोले करते हुए
पहुंच गए थे ऊपर। देखो तो देखो कितने वहाँ लग रहा था इंसान कम और घोड़े ज़्यादा हो रहे थे। यहाँ इतने घोड़े ही घोड़े दिख रहे थे सब जगह। और अब हम बहुत खुश थे कि दूर से हमें गुफा के दर्शन हो गए थे। हम कोशिश कर रहे थे थोड़ा क्लोज करके देखने की और बहुत खुश हो गए थे। सोच रहे थे चलो अब तो थोड़ा सा रह गया है। और फिर हम बढ़े जा रहे थे हर हर महादेव करके। वहाँ पे भी बहुत सब लोग लगा रहे थे नारे हर हर महादेव के। और जैसे जैसे गुफा पास आती जा रही थी और हम लोग बहुत खुश हो के बढ़ रहे थे अपने आगे की तरफ को। और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। काफ़ी लोग वहाँ, ये देखो ये बर्फ़ के सारे पहाड़ से बर्फ़ के बने हुए थे। इनमें लोग, इनके नीचे नदी सी बह रही है, वहाँ नहा भी रहे थे लोग बहुत सारे। और इतनी ठंड में हमारी तो वही हिम्मत नहीं थी। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये एक भाई साहब अपनी भी वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। और ये देखो लिखा हुआ भी है ओम नमः शिवाय, बर्फ़ पे लिखा हुआ है। और कितना अच्छा लग रहा है, लोग जा रहे हैं। देखो ये जो है ये पूरा शेषनाग पर्वत पे ये गुफा बनी हुई है। इस गुफा में कहते हैं कि कबूतर रहते हैं। और यहाँ पर अब हम इस गुफा के हम दर्शन कर ही पा रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। देखो आप लोग भी दर्शन करो हमारे साथ साथ। और सावन के महीने में इतना पवित्र दर्शन बस ये भी नसीब है, हर किसी को नहीं होता। ये देखो शेषनाग के फन दिखाई दे रहे हैं, पूरा शेषनाग बना हुआ है यहाँ पे। और एक तरफ गणेश पर्वत है और एक तरफ शेषनाग। तो पूरा शेषनाग पर्वत है ये। इसी के उधर की साइड देखो शिव जी के लेफ्ट की तरफ, बाएं हाथ की तरफ गणेश जी बैठे हैं। और ये पूरा जो उधर से शेषनाग का पूरा जो आ रहा है, उनके फन दिखाई दे रहे हैं। उनकी पूरा देखो कैसे दिख रहा है उनका, शेषनाग जी दिख रहे होंगे आपको। और ये देखो कैसे दिख रहे हैं फन उठाए हुए। और अब इनकी जो पूंछ है वो है गुफा की तरफ। ये देखो शेषनाग का के कितना फन दिखाई दे रहे हैं, देखो कैसे लग रहे हैं, ये फन साफ दिखाई दे रहे हैं। और इनकी जाके ये पूंछ इनकी है गुफा में। और ये एक तरफ जो है गुफा के, ये देखो गणेश जी की आकृति दिखाई दे रही है। ये देखो गणेश जी की आकृति दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं गणेश पर्वत। ये देखो कैसे देख रहे हैं गणेश जी, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। कितना अद्भुत है ये नज़ारा जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। थोड़ा कोहरा सा हो रहा है और अब आ गई है धूप, देखो साफ दिख रहा है। ये देखिए ये अंदर से किसी ने तस्वीर भेजी है कबूतर की जोड़ा। और ये अब हो रही है आरती। और ये मैंने नहीं बनाई है, ये मेरे पास कहीं से आई हुई है वीडियो, तो मैं आपको दिखा पा रही हूँ। मैं भी देख रही हूँ इसी में। वैसे मैं दर्शन तो मैंने करे, पर ये आरती का दर्शन आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई थी अंदर गुफा के। और ये वीडियो कहीं से आई है, इसलिए मैंने ये आज आपको दोबारा दिखा रही हूँ। हर हर महादेव, हे महादेव सबके दुख दूर करो, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना महादेव। और हमेशा अपने जहाँ जहाँ भी आप हो वहाँ वहाँ हमें अपने दर्शन देना, अपने दर्शन के लिए बुलाते रहना। हर हर महादेव। पंचतरणी